नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नायब शर्मा। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और शुरुआत करेंगे उस बुलेटिन का उत्तराखंड के आज की तमाम अहम खबरों के साथ। केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन करने पहुंचे थे, जिस पर कांग्रेस के कटाक्ष किया था, जिसका बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम धामी बतौर मुख्य सेवक के रूप में केदारनाथ धाम गए थे। मुख्यमंत्री की को दे और इस पर कांग्रेस के बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया है। देखिए, कांग्रेस को तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अगर आस्था पर भी सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री जी का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा। निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लाल कुआं पहुंचे और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बैठक प्रारंभ की गई। चुनाव को देखते हुए बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया था और महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। महेंद्र भट्ट मौजूद हैं बैठक में और साथ ही तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज होती जा रही है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है। निकाय चुनाव को लेकर सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है और सभी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। निकाय चुनाव हमारी प्राथमिकता में है। अध्यक्ष होने के नाते में अभी 4 जिलों के सभी नगर निगम नगर पालिका में कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। मतदाता सूची का सुदृढ़ीकरण, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुट जाए, इसकी हमने रचना बनाई है। इसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव चिन्ह बना रही है। वार्ड में हमारे सीटें होती है, हो जाए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धामों के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर केदारनाथ धाम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने प्रदेशवासियों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट खुलने पर हार्दिक बधाई दी है। करण मारा ने कहा कि जब उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए आगामी 15 दिन तक केदारनाथ धाम में वीवीआईपी एवं वीआईपी के दर्शन पर पूर्णतः रोक लगाई। देखिए, नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो, खुद जा रहे हो, तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता है। किसी साधु संत, किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज में माहिर है। देखिए, नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो, खुद जा रहे हो, तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता है। किसी
साधु संत किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज में माहिर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। आप बता दें कि आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकजुट हुए और अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जश्न मनाया। इस दौरान सुभाष व्यापारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से जेल भेजा गया है। बहुत ही जल्द केजरीवाल मुकदमे से बरी हो जाएंगे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है और एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए हैं। कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए ये भी दावा किया है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को न्याय मिलेगा, तो वहीं उन्होंने सत्ता में सरकार पर भी निशाना साधा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर खुशियां मनाई है। इस दौरान सत्ता सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कार्यकर्ता नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि 1 जून तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू एक दूसरे को खिलाकर खुशियां मनाई है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी तथाकथित शराब घोटाले में उनको जेल में डाला गया था ईडी के द्वारा झूठे आरोप में, और जिसकी लंबी सुनवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल उनको बेल मिली है और इस खुशी में हम लोग यहाँ पर सभी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। और इस चुनाव के माहौल में जब वो बाहर आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इस बीच जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिकेश में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इसको लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश स्टार्टिंग पॉइंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के यात्रियों के लिए 5 बेड का अस्पताल 2 दिन पहले शुरू कर दिया गया है और किसी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हो रही है तो उनका मुफ्त में उपचार हो रहा है। चारधाम यात्रा के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि ऋषिकेश हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यात्रा का। तो ऋषिकेश में जो ट्रांजिट कैंप का जो हमारा हॉस्पिटल है, तो वो 5 बेड का हमारा हॉस्पिटल है। तो हमने उसको 2 दिन पहले ही उसको शुरू कर दिया था। आज मेरे द्वारा भी उसका पुनर्निरीक्षण किया गया था। हमारा अस्पताल पूरी तरह से संचालित है और जो भी यात्रियों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुफ्त में वहाँ इलाज और उसकी जांच की सुविधा यात्रियों को हमारे स्तर से दी जा रही है। आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता मिस्सरवाला डोईवाला देहरादून के तत्वाधान में वनाग्नि वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गांधी पार्क देहरादून में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने आम जनता को वनों में लगने वाली आग की रोकथाम और वनों में रहने वाले वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। वहीं आदर्श संस्था की अध्यक्ष श्रीमती आशा कोठारी ने कहा कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अच्छा कार्य कर रही है। वहीं शासन प्रशासन ने वनाग्नि पर रोकथाम की दिशा में किए गए प्रयासों के अलावा आम जनता से वनों को आग से बचाने और वन जीवों की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया है। वनों में लग रही लगातार आग को लेकर ये जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें सभी को जागरूक किया जा रहा है वन अग्नि के लिए और वनों में मौजूद सभी वन प्राणियों के लिए भी ये रैली निकाली गई, जिसमें सभी को
वन जीवों की रक्षा के लिए संदेश दिए गए हैं और वन अग्नि को लेकर जागरूकता ये रैली निकाली गई थी, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और स्कूली बच्चों ने खास तौर पर इस रैली में शामिल होकर सभी को जागरूक किया है। हाथों में पोस्टर लेकर स्कूली बच्चे इस रैली में शामिल हुए और सभी को वन अग्नि के लिए जागरूक किया गया और वन अग्नि से परेशान और पीड़ित होने वाले वन रक्षकों, वन जानवरों की रक्षा के लिए भी लोगों से अपील की गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 12 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जबकि उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तृतीया को खुल चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कपाट खोलने हेतु तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। खबर मसूरी से है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसकी चपेट में स्कूटी सवार 2 लोग भी आ गए। आपको बता दें कि पूरी घटना बालोरगंज शॉर्टकट रोड हिल बर्ड स्कूल के पास की है, जहां पर यह घटना घटित हुई। वहीं आपको बता दें कि एक स्कूटी चालक गंभीर रूप से घटना में घायल हुआ है, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे देहरादून हायर मेडिकल रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। चौथी वर्षीय श्री प्रदीप पैनिली जी हैं, चंबा के रहने वाले। इनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया था। उसके बाद इनकी टैक्सी में लेके आए थे यहाँ पे, तो सिर में काफ़ी गहरी चोट थी। इनिशियल हमने फर्स्ट एड दे दिया था, बट क्योंकि काफ़ी गहरा चोट है और ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, इसलिए इनको न्यूरो सर्जन के लिए देहरादून को रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज के लिए। वहाँ पे न्यूरो सर्जन मैनेज कर दिया। फिलहाल एक ही पेशेंट आया, दूसरा भी साथ ही आया था, उनको ज़्यादा चोट नहीं थी। मेन इन्हीं का था जो लेके आए थे। जसपुर कोतवाली के अंतर्गत पतरामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 पक्ष के बीच मारपीट के मामले को लेकर चौकी पहुंचे, जहां चौकी इंचार्ज नगर क्षेत्र की संभ्रांत एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ शराब पीकर अभद्रता की है। इस मामले को जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। जसपुर थाना क्षेत्र का पतरापुर चौकी में एक मतलब 2 कर्मचारीगण ड्यूटी पर तैनात थे। एक सूचना आई 112 में कि 2 पक्षों में मारपीट हो गया। उस पर एक पक्ष के एक आदमी ने डंडे से दूसरे आदमी का जो है हाथ पैर पे और थोड़ा सा खोपड़ी पे मारपीट कर दिया, जिससे उसको चोटिल लग गया। ठीक है, परंतु उसके बाद जो है जो भी वो पक्ष है, दूसरा पक्ष है, उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में सुरई वन रेंज की लॉट संख्या 59 के ट्रैक्टर ट्रॉली में रवन्ने पर 9 नग साल के लट्टे की आड़ में लाई जा रही है। अब लगभग 21 लट्टों को वन विभाग की टीम ने पकड़कर वन विभाग परिसर में खड़ा कर दिया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी। बता दें कि गुरुवार को लोहिया हेड बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने वन निगम से लाई जा रही लकड़ी के रवन्ने में 9 लट्टे दर्ज पाए गए। वन विभाग की टीम को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए साल के लट्टे बरामद किए हैं। रवन्ने से अधिक निकले साल के लट्टे वन विभाग ने बरामद किए हैं।
राजकीय अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से शहर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। गनीमत रही कि निजी पेड़ गिरने से हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, पर सरकारी संपत्ति को जरूर नुकसान हुआ है। दरअसल लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय की दीवार से लगा हुआ एक बाग है, वहीं पर स्वयं लक्ष्मण दत्त भट्ट की प्रतिमा एक पार्क में स्थापित की गई है। उप जिलाधिकारी ने वन विभाग को आदेशित किया और आवश्यक कार्रवाई के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। रात के जो अर्ली मॉर्निंग जो है 4 से 5 बजे बीच में एक पेड़ जो है अपने आप ही गिर गया था टूट के, जो है हमारे बाउंड्री ओएसटी के बगल से। तो वहाँ पे ये तो है कि रात के समय हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हमने पहले से भी वन विभाग को लिख रखा है, इसके परमिशन लॉपिंग के लिए ले रखे, क्योंकि वो हमारे पेड़ नहीं और दूसरी पार्टी के पेड़ है वो। तो उनकी सहमति से हमने जब परमिशन आ जाए, हमें और भी हमारे इससे कमरों को खतरा है, ब्लड बैंक को, हमारे से आई सेंटर को भी, उसकी छत पे भी मकान आ रहे हैं, हमारे ओएसटी पे भी आ रहे हैं। तो जैसे ही उसकी परमिशन आ जाए हम उनको कटवा देंगे। और हमारी उससे बात भी हुई है, जो मकान जो ये बाग का मालिक है जो है, तो उससे वो कह रहा है कि मैं खुद कटवा दूंगा अगर परमिशन मिले। एसडीएम परितोष वर्मा ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मानसून सीजन में होने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ नगर पंचायत लाल कुआं के अधिशासनी अधिकारी राहुल सिंह और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। उन्होंने सबसे पहले दूरस्थ क्षेत्र श्रीलंका टापू का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि श्रीलंका टापू में पूर्ति निरीक्षक को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि यहां 3 महीने का राशन स्टॉक किया जा सके। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हेलीपैड का भी सर्वे किया है ताकि श्रीलंका टापू का संपर्क कटने पर या फिर किसी विषय परिस्थिति में यहां हेलीकॉप्टर का उपयोग भी किया जा सके। देखिए, बंगाली कॉलोनी पिछली बार कई वर्षों से यहाँ पे जल भराव की समस्या रहती है और आज जहाँ पे क्षेत्र भ्रमण में देखा गया है कि एक तो नहरों के ऊपर स्लैब वगैरह पड़ गए हैं, तो अनुरोध ये किया जा रहा है कि एक तो स्लैब हटा दें और सिंचाई विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि जो नहरों की सफाई से संबंधित कार्य है वो शीघ्र अतिशीघ्र इस एरिया में पूर्ण कर ले ताकि जो जल भराव की समस्या है वो न्यून हो सके। वन निगम के साथ और वन विभाग के अधिकारियों के साथ उसमें वार्ता की जाएगी और सितारगंज में हज कमेटी को और से सितारगंज के निजी होटल में मक्का मदीना की जियारत के लिए जाने वाले हाजियों के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया है। वहीं कैंप में चंपावत, खटीमा, मानकमत्ता, सितारगंज, चिकित्सा के 91 हाजियों ने कैंप में पहुंचकर इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाया है। वहीं कैंप में मौजूद हज कमेटी के अध्यक्ष खतीबा अहमद ने मक्का मदीना की जियारत के लिए जा रहे हाजियों को पोलियो ड्रॉप पिलाया। साथ ही कैंप में मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाजियों को इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया। इस बार 1064 हाजी हज यात्रा पर जा रहे हैं और इस बार जितने भी लोगों ने आवेदन किया था, बड़ी खुशकिस्मती की बात है उन लोगों के लिए भी जिनका चयन हुआ है और मेरे लिए भी कि जिन लोगों ने आवेदन किए थे सारे के सारे लोग हज पर जा रहे हैं। आज हमारे सितारगंज में जो टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ, इसमें 91 लोग जो हाजी और हज्जन मिला के जा रहे हैं। कल को हमारा हल्द्वानी है, ये 5 जगह हमने टीकाकरण का कार्यक्रम कराया है और उनको मुबारकबाद के साथ साथ हम उनको जो जानकारी है वो भी देने का काम कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। लगातार हम हाजियों के संपर्क में हैं और हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के जितने भी हाजी हैं रामनगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर और गांव को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों से लेकर गांव-गांव में शौचालय बनाकर जागरूकता लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शौचालय का बुरा हाल है। कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा के राजकीय इंटर कॉलेज के शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रधानाचार्य से शौचालय की सफाई व्यवस्था को लेकर पूछा गया तो प्रधानाचार्य ने कहा कि शौचालय की सफाई व्यवस्था की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है। वहीं इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर तारा सिंह ने अगर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में गंदगी के अंबार से बच्चों में भी संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। देखिए, बदहाल स्थिति में तो सारे ही शौचालय हैं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि जो यहाँ पे एसएमसी का अध्यक्ष होता है जगदीश सिमवाल जी, ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी, पर वो
अपने नेतागिरी के चक्कर में रहते थे और उन्होंने कभी उन शौचालयों को नहीं देखा। तो अभी ये चुनाव हुए थे, चुनाव के दिन क्या हुआ कि रामनगर तहसील से मेरे पे रात को 11 बजे फोन आता है कि भाई वहाँ पे न तो पानी है न शौचालय की कोई व्यवस्था है। तो मेरे द्वारा रात को 12:30 बजे करीब आके यहाँ पे पानी की और उन शौचालय की व्यवस्था की गई, थोड़ा सा साफ सुफ करके। नगर निकाय के चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आने लगे हैं। ऐसे में सभी नगर निकाय की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की घोषणा करेगा और सभी पार्टी बहुत जल्द ही उस गति को आगे बढ़ाएगी। अभी मतदाता सूची में सभी नाम जुड़ गए हैं और उस पर काम चल रहा है। उसके लिए पार्टी ने कमेटी भी बनाई है। इसके साथ ही महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि सभी विधायक और जिलों की टीम इस काम में लगी हुई है। हर व्यक्ति का मतदान हो जाए और मतदाता सूची दुरुस्त हो जाए, कोई व्यक्ति मतदान से बचे नहीं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुटने लगी है। जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को डिक्लेयर करेगा, हम बहुत जल्दी अपनी गति को उसमें आगे बढ़ाएंगे। अभी मतदाता सूची में सब नाम जुड़ जाएं, उसके लिए हमने कमेटी बनाई हुई है और हमारे सब जिले की टीम, हमारे सारे विधायक इस सब काम में लगे हुए हैं। आज हर व्यक्ति के मतदान हो जाए, मतदाता सूची दुरुस्त हो जाए, कोई व्यक्ति मतदान से बचे नहीं, उसकी सूची में नाम दर्ज है, इसकी हमारे प्रथम पक्षों में उस कार्यक्रम को लिया है। वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से पहले प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर नेताओं का सिर्फ चुनाव में एक्टिव रहने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कथौला ने कहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं। उसी तरह प्रदेश के अध्यक्ष भी छुट्टी मनाने चले गए हैं। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है और उनके पास कुछ नहीं बचा है। 4 जून के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा कि विपक्ष का कितना असर रहा है। देखिए, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो और वह अस्पताल में हो, तो अगर इसको छुट्टी बनाना कहते हैं तो मैं कहता हूं पूरी की पूरी बीजेपी कुछ दिनों के लिए छुट्टी में चले जाए। और मैं तो ये भी आरोप लगाऊंगा कि सरकार ने जिस उपक्रम को आप सबके ब्लड जांच से लेके कई चीजों की जिसको लाइसेंस दिया हुआ है, उसके यहां मेरी जांच हुई, जिसकी वजह से मेरी जांच की वजह से मैं मृत्यु के दर पे चले गया। 2 दिन में मैंने जांच कराई है। एक दिन जो सरकारी उपक्रम है जिसको सरकार ने ठेका दे रखा, उसके यहां जांच कराई है, जांच रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, नील दिखा रखा सारी चीज। दूसरे दिन में उसमें मेरे रेड ब्लड सेल्स दिखा रखे हैं, पस दिखा रखा है, और मैं इस स्थिति में चले गया था कि मेरे को एडमिट होने की नौबत आई। 12 दिन मेरे ब्लीडिंग हुई है। देखिए, कांग्रेस के जो युवराज हैं वो खुद ही राजनीतिक पर्यटन करने आते हैं। चुनाव में देखा होगा, उनके जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं नानी के यहाँ छुट्टियां मनाने। ऐसे ही यहाँ के अध्यक्ष भी जो हैं वो कहीं छुट्टियां मनाने चले गए। कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस के पास न कुछ ऑर्गेनाइजेशन बचा है, ना ऑर्गेनाइजेशन का कोई डर रहा है और ना ही वहां नेतृत्व बचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो आज समाप्ति की ओर है और आप 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।